श्री सीताराम चरण कमलानुरागी अच्छे वरभागी महानुभाव अखंड ब्रह्मांड के नायक आनंद कंद सच्चिदानंद निखिल हे प्रत्यनेक कल्याण कृताम स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण चिदचिद विशिष्ट भगवान श्रीमन नारायण की निरहत की कृपावशात आपके ग्राम नगर शहर में ये दिव्य चातुर्मास व्रत सह लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन आप समस्त धर्म प्रेमियों के सेवा एवं सहयोग से प्रारंभ किया गया है। बंधु, जिस यज्ञ के ब्याज से नाना प्रकार के तीर्थों से चलकर चूड़ांत विद्वानों का पदार्पण होगा आपके नगर ग्राम शहर में, जिनका आशीर्वचन हम समस्त कली के कलेवा बने हुए कलुषित प्राणियों के लिए महा औषधि सिद्ध होगा। संत दरस दिन पातक करें, जिनके दर्शन मात्र से हम लोग का पाप ताप और संताप समस्त नष्ट हो जाए। ऐसे ही यज्ञ के व्यास से और श्री स्वामी महाराज की कृपा से हम सब आपस में भगवान की दिव्य कथा कहने और सुनने का सुंदर अवसर प्राप्त किए हैं। बंधु, इस कथा के व्याज से विगत कई दिवसों से हम लोग भगवान की दिव्य कथा श्रवण करते हुए देवादिदेव महादेव भगवान शंकर और मां जगदम्बा परम्बा पार्वती का संवाद के बारे में श्रवण किया। जिस दरमियान मां भगवती पार्वती देवादेव महादेव भगवान शंकर से प्रश्न करती है कि प्रभु नाथ धरेऊ नरतन के ही हेतु मोहि समुझाई कहम वृष के तु। हे देवादेव महादेव भगवान शिव, जास भमन सुतर उतर होई सही दरिद्र जनित दुख सोई। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आ नदी गोपामल कारा। आप देवाधिदेव महादेव भगवान शिव हैं, साक्षात लोक के गुरु हैं। आपके छाया में रहते हुए मुझे दरिद्रता जनित दुख को सहन करना पड़े, यह अच्छी बात नहीं है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे रह करके भी कोई दरिद्रता से उत्पन्न दुख को सहे, तो या तो वह वृक्ष कल्प वृक्ष नहीं है, या तो उसके रहने उसके नीचे बैठने वाला उस कल्प वृक्ष के महात्म के बारे में नहीं जानता। अस्तु, इसी प्रकार की दिव्य कथा श्रवण करते हुए मां भगवती पार्वती के प्रश्न को जवाब देते हुए देवादिदेव महादेव भगवान शंकर ने राम जन्म के कारण के बारे में बताया। पार्वती का प्रश्न रहा कि नाथ भरे नरतन के ही हेतु, हे नाथ, वह अखंड ब्रह्मांड के नायक जो परम पिता परमेश्वर है, जो सबका बाप है, सबसे बड़ा है, तुमेव माता च पिता तुमेव, हम लोग नित्य कहते हैं, वह किसी का लाला क्यों बना? जो इतना बड़ा है कि उपनिषद पुरुष कहते हैं कि अणु नाम माने छोटा से छोटा, मही महियम बड़ा से बड़ा। चींटी में भी भगवान है, हाथी में भी भगवान है। जो इतना छोटा है या जो इतना बड़ा है, वह किसी का बेटा क्यों बना? उदर में कैसे प्रविष्ट हुआ? मनुष्य शरीर क्यों, कब और कैसे धारण किया? इसके कारण को श्रवण करते हुए हम लोगों ने देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के मुखारबिंदों से प्रथम कथा सुनाते हुए देवादिदेव महादेव भगवान शंकर ने कहा कि एक बार सनकादिक दर्शन करने के लिए जाते हैं वैकुंठ में, जय विजय उन्हें रोक देते हैं, जिनके कारण जय विजय को राक्षस होने का श्राप मिलता है। दोनों राक्षस होते हैं, त्रेता में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं। वही राक्षस द्वापर में
नारायण सतयुग में हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में, त्रेता में रावण कुंभकर्ण के रूप में, द्वापर में दंतवक्र और सिद्धपाल के रूप में, जिनका उद्धार भगवान कई रूपों में होकर के उनका उद्धार करते हैं, पुनः वे अपने जगह पर स्थापित होते हैं। एक कल्प की कथा है। दूसरे कल्प में जलंधर नाम के राक्षस के लिए भगवान ने नाना प्रकार के छल करके और वृंदा के पार्थिव धर्म को भ्रष्ट किया। आप देवादेव महादेव भगवान शंकर के द्वारा जलंधर का नष्ट हुआ, मारा जाता है जलंधर। गोस्वामी ने लिखा कि तहा जलंधर रावण भयो रनहति राम परम पद दयो, एक जन्म कर कारण ए हम जिहलगी राम धरी निर्देह। पार्वती ने पूछा है कि प्रभु मनुष्य शरीर उन्होंने क्यों धारण किया? कई कारण देवादेव महादेव भगवान शंकर ने बताया। दो कल्प की कथा हुई। तीसरे कल्प में देवादेव महादेव भगवान शंकर कहते हैं कि नारद श्राप दिन है कि 12 कल्प एक कहीं लगी अवतार। एक कल्प में देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था, जिसके कारण उन्हें मनुष्य बनना पड़ा था, मानव विग्रह धारण करना पड़ा था। नारद जी के श्राप के कारण एक बार भगवान को मनुष्य बनना था। नारद जी ने श्राप दिया था कि कभी अकृत तुम किन्हा मारी करिए उनकी सहायता, नारद जी का तुम हो बदुखारा। नारद जी के श्राप के कारण एक बार भगवान को, जो मैं कल विगत दिवस आपको कथा सुनाया, आज कथा को आगे बढ़ाते हुए अगले कल्प की कथा सुनाते हुए देवादिदेव महादेव भगवान शंकर मां पार्वती से निवेदन करते हैं कि हे देवी, एक बार की बात है, नारद जी का श्राप वाली कथा आपको सुनाया। नारद जी ने श्राप दिया, एक कल्प में वह कथा। नारद जी ने दोनों को श्राप दिया। जय विजय का जो शंकर जी का जो गण था, उसको भी श्राप दिया कि तुम लोग राक्षस बन जाओ। तो वही रावण और कुंभकर्ण बना था। अब जो भगवान को श्राप दिए थे, वही एक कल्प में शालिग्राम का शिला के रूप में परिवर्तित हुए, और दूसरे कल्प में त्रेता में महाराज वही भगवान राम के रूप में अवतार है, मानव विग्रह धारण किए। एक कल्प की वह कथा है। देवर्षि नारद को श्राप के कारण एक बार भगवान को मानव विग्रह धारण करना पड़ा था। ये कथा देवर्षि नारद ने सुना देवादेव महादेव भगवान शंकर से। भगवान शंकर के बाद जब काम विजय के उपरांत देवर्षि नारद गए थे, तो शंकर जी ने पहले बड़ा समझाया था कि चले हो तो संगत और आए हो तब होनी, जिन्हें कथा सुनाए हो मोही तिमिल ही सुनाए हो कब हो। मगर नारद जी को तो वह बचना नहीं था। नारद जी को नहीं बचने के कारण ही नाना प्रकार के महाराज कष्ट झेलना पड़ा, और पतन का कारण भी हुआ। भगवान अपने भक्तों को स्वयं रक्षा करते हैं। नारद जी को भगवान ने बचाया, और अंत में नारद जी से यह कहवा ही दिया कि जही विधि नाथ हो हित मोरा करहु सुबेगी दास में। तो पहले तो नारद जी ने मांगा आपन रूप दे। कल मैं विगत दिवस कथा सुना चुका हूं। अब आगे की कथा सुनाते हुए देवादेव महादेव भगवान शंकर कहते हैं कि हे भगवती पार्वती, हे देवी, कल्प कल्प प्रतिप्रभु अवतरे, चार चरित्र नाना विधि करहि, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बना। भगवती पार्वती को देवादेव महादेव भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, कल्प कल्प प्रभु अवतरे और चार चरित्र नाना विधि, हर कल्प में भगवान का अवतार होता है, और नाना प्रकार के सुंदर सुंदर क्रीड़ा करते हैं भगवान, लीला क्या करते हैं, जिसके श्रवण स्मरण दर्शन मात्र से हम सबका कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। भगवान के उन चरित्रों को, लीलाओं को श्रवण करके, दर्शन करके महाराज हम सबका कल्याण होता है। इसीलिए भगवान प्रति कल्प में आते हैं
और सुंदर सुंदर अलग अलग प्रकार की लीला करके और अपने दिव्य धाम को चले जाते हैं। और उन लीलाओं का हम लोग वर्णन करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहु विधि संता। परमात्मा का अनंत अवतार है बंधु। हमारे धर्मशास्त्र 24 अवतार का ही आज्ञा करते हैं, मगर हमारे कवि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि महाराज हरि अनंत हरि कथा अनंता, परमात्मा का अनंत अवतार हो चुका है अभी तक और अनंत लीलाओं भी कर चुके हैं, मगर हम लोग को जो गुरुमुख से ज्ञात होता है उसी का अनुसरण हम लोग करते हैं। महाराज भगवान की लीलाएं तो कितनी है? मगर फिर भी हम लोग अनुसरण करते हैं। महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि यह प्रसंग में कहा भवानी हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। हे देवी, देवादिदेव महादेव भगवान शंकर भगवती पार्वती से कहते हैं कि नारद जी की कथा इसलिए मैं सुनाई कि हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। अच्छे अच्छे ज्ञानियों को भी भगवान की माया जो है ना अपने लपेटे में ले लेती है और वो उनसे नाना प्रकार के लौकिक क्रीड़ा करवाती है, जैसे देवर्षि नारद। काम विजय के उपरांत मोह में फंसा दिया विश्व मोहनी। ये केवल दर्शन कराया आपको कि कोई अहंकार ना करे अपने साधना के या अपने दौलत की या अपने किसी भी चीज का अभिमान न करे। अभिमान करते ही वो जीवात्मा को माया किसी न किसी लपेटे में बजा देती है। महाराज भगवान शंकर मां भगवती से कहते हैं कि हे देवी, अपर हेतु सुनो शैल कुमारी। अब दूसरी कारण सुनो। अपर हेतु ने दूसरा कारण सुनो। परमात्मा का मानव विग्रह धारण करने का अब दूसरा कारण सुनो। ये पांचवा कारण सुना रहे हैं, ध्यान रखना। ये पांचवा कारण है भगवान का मानव पार्वती का प्रश्न है कि नाथ भरे नर तन की हेतु। आज एकादशी है हो, आज एकादशी है कि वो एकादशी के लिए बगिना है क्यों नहीं अकेले जैसे अकेले हाथ उठाओ तक एक अकेले बालो कुछ। आज पदवा नाम का बड़ा सुंदर है। भाद्र शुक्ल पक्ष के एकादशी का व्रत है बंधु। आज का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत ऐसा व्रत है, दुनिया में सर्वोपरि कहो और व्रत क्या कहें, दुनिया में सर्वोपरि यदि व्रत है तो वह एकादशी। एकादशी जैसा कोई व्रत नहीं, भगवत प्रिय व्रत है। एक कथा याद आई, एक कथा सुनाऊं आपको। एक बार एक महात्मा गए नदी में स्नान करने के लिए। सुबह सुबह गंगा जी में स्नान करने गए तो वहां एक छोटा सा बालक 10-12 वर्ष का बालक रो रहा था। तो महात्मा ने पूछा, क्यों रो रहे हो? तो अब बालक ने कहा कि बाबा हमारा कोई नहीं है। बाबा ने कहा कोई नहीं है तो ना। तो बाबा ने कहा कि चलो हम तुम्हारे तुम हमारे हो जाते हैं। हमारा भी कोई नहीं, तुम्हारा भी कोई नहीं, चलो हम तुम्हारा तुम हमारे हो जाओ। हम लोग दो हो गए। लड़का तैयार हो गया। ठीक है बाबा चलेंगे, आश्रम में चलो। आश्रम है अच्छा। बच्चा चलने लगा। 12-14 वर्ष का बच्चा था। रास्ते में बाबा ने पूछा है उस बच्चा से कि सही बताओ बच्चा तुम्हारा नाम क्या है? तो वह लड़का ने कहा कि मेरा नाम है बाबा अढ़ैया, मेरा नाम है अढ़ैया। बाबा ने कहा कि सब अढ़ैया क्या नाम होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो कोई नया नाम लगता है क्या, इसका मतलब क्या होता है? तो वह लड़का ने कहा कि बाबा मैं 2.5 सेर आटे का टिकर खा जाता हूं, उससे लोगों ने नाम ही मेरा अढ़ैया रख दिया। 2.5 सेर आटे का टिकर मैं अकेले खाता हूं।
आपके आश्रम में व्यवस्था हो तब कहना, नहीं तो यही बता दो, दूसरा दरवाजा में देखो। बाबा ने कहा अरे नहीं नहीं चलो, आश्रम में भगवान की कृपा से सब भंडार भरा हुआ है, वहां क्या करनी, जितना खाना है उतना खाओ, वहां तो चल रहा है भंडार। ठीक है बाबा। बाबा आया, बच्चा को लेकर के आश्रम में बच्चा रहने लगा। रहते 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 कुछ दिन बाद यही एकादशी आ पड़ी। एकादशी आ गई। बाबा ने कहा कि देखो बच्चा, हमारे आश्रम का नियम है, हमारे आश्रम का नियम है कि आश्रम में अग्नि प्रज्वलित नहीं किया जाता है। आज फलाहार होता है, लोग व्रत करता है, आज एकादशी का व्रत सब लोग करता है, आज व्रत करना पड़ेगा। बच्चा ने कहा एकादशी, ये एकादशी कौन बीमारी है, तुम जानो, तुम्हारी एकादशी जाने, हमें तो खाना है बस, नहीं दोगे तो हम दूसरे दरवाजा में चले जाएंगे, हमें क्या। बाबा ने कहा, बहुत समझाया, बच्चा का ज्ञान है, तुम जानो तुम्हारी एकादशी जाने, हम एकादशी पे एकादशी द्वादशी चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम नहीं जानेंगे। बाबा ने कहा कि अच्छा ठीक है, ऐसा है तो तुमको रोटी पकाना है तो आश्रम में तो नहीं पकेगा, तुम बाहर कहीं जाके पका दो। लड़का ने कहा कि ठीक है, हमें सीधा दे दो, हमें सीधा दे दो, हम जंगल में जाके पका के खा लेंगे, वो आसान है। अब बाबा ने उसको सीधा दिया, भाई से राटा, उसके अनुसार साग सब्जी इत्यादि इत्यादि तेल मसाला सब दिया। जब बच्चा चलने लगा तो बाबा ने कहा कि अरे अरैया, एक तो तुम एकादशी नहीं कर रहे हो, जा रहे हो जंगल में पका के पाओगे तो कम से कम एक काम कर रहा। हाँ गुरु जी क्या, तो कम से कम हमारे ठाकुर जी का भोग लगा दे। अरे ये कहा कि ठाकुर जी ये कौन है, कोई आने वाला है क्या तुम्हारे यहाँ? गुरु जी ने कहा नहीं नहीं, ठाकुर जी का भोग लगा दिया जाता है, वो आते जाते नहीं है, भाव कर दिया जाता है। अड़ैया ने कहा कि तब ठीक है, तब कर देंगे। झूठ मूठ के करना है तो क्या लेना देना, कर देंगे। अड़ैया गया जंगल में, बड़ा सुंदर ढंग से अपने हाथों से सारी व्यवस्था किया और बनाया भोजन, बढ़िया सुंदर पकाया। और जैसे गुरु जी बताए थे कि थाल रख देना, कपड़ा से ढक देना, जल रख देना और दूर हट जाना। और दूर हट के अड़ैया तो कोई मंत्र जानता नहीं था, वो तो अनपढ़ था बेचारा। वो थाल रख दिया, एक वृक्ष के नीचे कपड़ा से ढक दिया, जल रख दिया और दूर जाकर हाथ जोड़ चिल्लाने लगा, गुरु के ठाकुर जल्दी पधारो, माल तैयार है। हमारा तो तुमसे कोई लेना देना संबंध है नहीं, गुरु के ठाकुर जी हो, गुरु ने कहा है तो आकर के तुम भोग लगा लो। हम भोग लगा दिए, हम नहीं जानते हैं तुमको, न पहचानते हैं न मानते हैं। अरे साहब कहा कि गुरु के ठाकुर जल्दी पधारो, माल तैयार है। आप तो भगवान को भाई निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल सिद्ध न भावा। भगवान तो सहजता पर रिश्ते हैं बंधु, तुम्हारे दौलत पर भगवान नहीं रिश्ते हैं, भगवान सहजता पर रिश्ते हैं। अब भगवान रिझ के उसके सत्य वाणी सुन करके, निर्छल वाणी सुन करके भगवान चल दिए, वहां से आए। अगर जल्दी से आए, अड़ैया उधर मुंह करके उधर बैठ करके प्रार्थना करा था भगवान को, तो भगवान आए, जैसे कपड़ा हटाया और जल्दी शुरू हो गए। भगवान कह आज एकादशी है, कहीं और मिलने वाला भी नहीं है, भर पेट खा लो। अब पूरा का पूरा थाली समाप्त। अब थोड़ी देर बाद अड़ैया मुड़ के आया, देखा तो कोई बैठा है, खा गया सब। तो पूछा कि ये तुम कौन है? भगवान ने कहा कि तुम्ही ने कहा कि गुरु के ठाकुर जल्दी पधारो, माल तैयार है, तो मैं गुरु के ठाकुर हूं। तो अड़ैया माथा टोका, कहा कि गुरु तो कह रहा था कि कोई आता जाता नहीं है, खाली भाव करना है, तो तुम झूठ मूठ के भाव कर दिए, तुम तो खा गया था। अड़ैया खूब बरसा, तुम बेईमान है, तुम दरिद्र है, तुम हमसे ज्यादा खाता। भगवान को बेचारे चुपचाप, अब निर्मल मन भक्त पा गए भगवान, तो भगवान तो यही क्रीड़ा करने के लिए आते हैं धरती पर। भगवान चुपचाप सुनते रह गए। भैया जो कुछ कहा अपना, तो सरल भगत था भाई है? अब भगवान पूरा का पूरा थाली चक
भगवान चाहते थे कि अढ़ैया को भी एकादशी कराए। अब अढ़ैया को कुछ नहीं छोड़े, बिल्कुल पूरा थाली चट कर गए और भगवान चल दिए वहां। अब अढ़ैया एक तो भूखे रहा बेचारा, इतना परिश्रम से बनाया और भोग लगाया और यहाँ का पूरा माल खत्म हो गया। अढ़ैया तो ऐसे गुस्सा में पिनपिनाया हुआ आया, ले जाकर गुरुदेव के आश्रम में बर्तन पटक दिया, कहा कि लो तुम्हारा ठाकुर दरिद्र निकला, तुम कह दिया भाव कर देना, और सब खा गया। भाव के चक्कर में तो भूखे रह गए। अब गुरुदेव को तो विश्वास होता नहीं था। गुरुदेव ने कहा, अरे पगला, ऐसे ठाकुर जी को क्यों बदनाम करते हो? चलो कोई बात नहीं। फिर रहने लगा, फिर रहते दूसरी एकादशी आ गई 15 दिन बाद। वो तो हर पक्ष में आ जाती है। दूसरी एकादशी आ गई 15वें दिन, फिर वही क्रिया हुआ। अढ़ैया जाने लगा तो कहा, गुरुदेव ने कहा कि अढ़ैया तुम तो एकादशी नहीं करते, लेकिन ठाकुर जी को भोग जरूर लगा देना। अढ़ैया ने कहा, खबरदार, भोग नहीं लगाऊंगा, उसका भोग लगाऊंगा तो उसका सीधा अलग से दो, उसका सीधा अलग से। वो खूब खाता है, हमसे भी बड़ा दरिद्र है, वो हमसे भी ज्यादा खाता है। तो गुरुदेव ने कहा कि अरे ठाकुर जी को क्यों बदनाम करता है पगला, ले जाओ, अन्न पानी की कमी नहीं है, आश्रम में ठाकुर जी की कृपा है, ले जाओ। आज 5 सेर आटा लिया और उसी के अनुसार सारा साग सब्जी तेल मसाले लिया, ले जाके पकाया बढ़िया से, ढंग से, सुंदर ढंग से पकाया। पका के वैसे ही जैसे गुरु जी कहे थे कि थाली रख देना, जल रख देना, कपड़े ढक देना, जाके दूर से प्रार्थना करना। तो प्रार्थना करने लगा, गुरु के ठाकुर जल्दी पधारो, माल तैयार है। गुरु के ठाकुर जल्दी पधारो, माल तैयार है। तो आज जैसे भगवान श्री राम चलने लगे तो जानकी जी ने हाथ पकड़ लिया, कहां चले जाते हो? पिछले एकादशी को भी चले गए थे, कहां चले जाते हो? हमें आ रहते हो, तुम चले जाते हो माल छानने के लिए। तो भगवान ने कहा, चलोगी? सीता जी ने कहा, हाँ चलेंगे, माल है कुछ? भगवान ने कहा, हाँ बना हुआ है, चलो तेरा भी सीधा डलवाया है, आज तुम्हारा भी सीधा पड़ा है, चलो मेरे साथ। अब सीता जी भी तैयार हो गए। भगवान श्री सीताराम जी दोनों आ गए। दोनों आए तो कपड़ा हटा करके पानासुर भगवान ने सलाह की जल्दी करो नहीं तो आ जाएगा। अब जल्दी जल्दी भगवान श्री सीताराम दोनों मिल करके और पूरी थाली समाप्त, पूरा थाली समाप्त। जब अढ़ैया उधर से आकर के देखा तो अरे आगे तो औरत बैठी है। भगवान से पूछा कि तुम कौन? तो भगवान को एकदम तो तुम्हारे ठाकुर जी के ठाकुर जी, गुरु के ठाकुर जी है। तो अढ़ैया ने कहा कि तुम तो ठाकुर जी और ये कौन है? भगवान ने कहा कि हमारी धर्म पत्नी है। अढ़ैया माथा ठोका कि जब तुम्हारा विवाह हो गया था तो तुम पहले क्यों नहीं मुझे बताया? मैं सीधा बढ़ाता हूं, तुम आदमी बढ़ाते हो, क्या नौटंकी किया है ये? तुम तो महादरिद्र है आदमी। हम तो 2.5 सेर खाते हैं तो लोग टीका टिप्पणी करते हैं, तुमको लगता है कि और होता तो और तुम लोग खा गए होते। खूब भगवान पर बरसा अढ़ैया, मगर कोई फायदा नहीं। भगवान ने जानकी जी से कहा कि अब चलो यहां से, पेट भर गया, अब चलो यहां से। भगवान सीता जी को लेकर के 9-11 हो गए। अढ़ैया आया बड़ा गुस्सा में, भूखा प्यासा बेचारा, एकादशी का व्रत, कुछ खाने पीने को मेहनत बेकार जाता है, बनाता है सब, भगवान खा जाते हैं। आकर के गुरु के पास पटका कि लो तुम्हारा ठाकुर और तुम्हारी ठाकुराई दोनों जो है ना महादरिद्र है, खूब खा गया दोनों मिलकर के। फिर हल्ला गुल्ला हुआ गुरु से। गुरु जी ने कहा कि अरे अढ़ैया, तुम अपना ये क्यों नहीं कहते कि हमारा खुराक बढ़ता जा रहा है? तुम ठाकुर जी को क्यों बदनाम कर रहे हो? खैर कोई बात नहीं। रहते रहते फिर 15वें दिन एकादशी, तीसरी एकादशी आ पड़ी। तीसरी एकादशी की भी वही दशा हुई। अढ़ैया जाने लगा तो गुरु ने कहा कि देखो अढ़ैया जा तो रहे हो, लेकिन ठाकुर जी को भोग लगाना मत बोलना। अढ़ैया ने कहा कि आज 3 खुराक सीधा दो तब भोग लगाएंगे। आज लिया 7.5 सेर आटा, उसके अनुसार साग सब्जी वगैरह वगैरह सब चीज लिया और जाके बनाया है।
जाकर के जैसे बनाया और गुरु जैसे बताए थे, थाल रख के कपड़ा ढक के जल रख के चिल्लाना, तो आवाज लगाया गुरु के, ठाकुर जल्दी पधारो, माल तैयार है, हमारा तो तुमसे कोई संबंध है नहीं, हम तो जानते पहचानते नहीं है। गुरु के ठाकुर हो, गुरु कहता है इसलिए मैं कह देता हूं जल्दी पधारो, माल तैयार है। तो भगवान जब श्री सीताराम जी तैयार हो गए तो लक्ष्मण जी आज खड़े हो गए। आज लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया तुम कहां चले जाते हो, हर एकादशी के अपने अपने माल छान लेते हो, हमें भूखे रहने देते हो। भगवान ने कहा चलोगे? लक्ष्मण जी ने कहा चले। भगवान ने कहा हाँ चलो, तुम्हारा भी सीधा डरवा है, तुम्हारा भी हिस्सा सीधा पड़ा है। मगर लक्ष्मण जी के साथ भगवान ने एक शर्त रखा कि देखो लक्ष्मण, तुम्हारा भेजा कुछ गर्म है, तुम गर्म दल के आदमी हो, वहां गाली भी देगा तो तुमको सहना पड़ेगा, पहले यहां तय कर लो, यही पहले स्वीकार कर लो कि वहां गाली भी देगा तो तुम्हें सहना पड़ेगा, कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। लक्ष्मण ने कहा जब तुम ही गाली सुनने के लिए तैयार हो तो हम कौन होते हैं, हम तो तुम्हारे चक्कर में लड़ाई करते हैं, चलो जब तुम सुन लोगे तो हम सुन लेंगे। भगवान ने कहा कि तब चलो। आज लक्ष्मण जी आए, अहिया माल तैयार करके चिल्लाया गुरु के, ठाकुर जल्दी पधारो, माल तैयार है। भगवान आया, सीताराम साथ में लक्ष्मण, पर्दा हटा कपड़ा हटा करके शुरू करके भगवान ने कहा जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी खाओ, मैं तो आने वाला। आप जल्दी जल्दी तीनों लोग इतना खाए कि पूरा थाली चट। अढ़ैया आया तो फिर गर्म हुआ कि तुम तो ठाकुर ठकुराइन और तीसरा कौन आ गया। खूब गाली दिया भगवान को, और भगवान मजे में सुन भी रहे हैं। भगवान मजे में सुन रहे और वो कह रहा है, भगवान ने कहा ये हमारा भाई है। तो अढ़ैया ने माथा ठोका, कहा कि अरे तुम कितना आदमी तुम्हारे परिवार में है, पूरा हमको आगे बता दो, तुम कितने परिवार हो, नहीं तो हम सीधा बढ़ाते हैं, तुम आदमी बढ़ाते जाते हैं। तुम कितनी जनसंख्या है तुम्हारे परिवार में, पूरे का लिस्ट हमें दे दो, उसके अनुसार हम लाए, सीधा बनाए, तब तुमसे मिलेगा, नहीं तो हम सीधा बढ़ाते हैं, तुम आदमी बढ़ाते हो। भगवान लक्ष्मण जी थोड़ा भुलकुटी चिढ़ा किए कि देखो इतनी हिम्मत हमारे भैया को, इतनी हिम्मत है बोलने का। भगवान ने कहा चुप, मैं वहां बताया था ना, कुछ नहीं बोल रहा है, चुपचाप सुनो जो कह रहा है, खाए हो सुनो। लक्ष्मण जी बेचारा मुड़ी नीचे कर गए। लक्ष्मण जी ने कहा जब तुम ही सुनने के लिए तैयार हो तो चलो हटा, नहीं तो लक्ष्मण जी इतना कहने पर फिर क्या कहना था। जनक जैसे लोग को झाड़ दिए लक्ष्मण जी ने, कहे जनक जैसे अनुचितवान विद्यमान नहीं जाने, राजा दशरथ को भी अनाप शनाप बोल दिए थे लक्ष्मण जी, केवल राम जी के लिए। मगर आज अढ़ैया को कुछ नहीं बोल पाए लक्ष्मण जी, क्योंकि राम जी ही अढ़ैया का पक्ष में है। भगवान ने कहा चुपचाप चलो। चुपचाप तीनों लोग महाराज वहां से उठा, अवध अपने लोग को चले गए। अढ़ैया आया इधर गुरु पर खूब बरसा, लो तुम्हारा ठाकुर ठकुराइन उसका भाई सब आया था। अब देखो गुरु जी को विश्वास नहीं होता था कि ऐसा भी होता है क्या कि भगवान आकर खाएं, ऐसा नहीं होता था गुरु। लेकिन देखो भगवान का स्वभाव जानना पड़ेगा। भगवान जितना ही अनपढ़ होगा, सरल होगा, सीधा साधा होगा, भगवान उतना ही उसको आदर देते हैं, उतना ही जल्दी उसको मिलते हैं भगवान। भला बताओ सबरी कहां तीर पढ़ने गई थी, मगर भगवान उसके यहां जाकर के मां का उपमा दिए, मां का आदर दिए है सबरी को। भगवान केवल भावग्राही है, भाव के प्रेमी है। भगवान को और कुछ या कहो कि बहुत बड़े दौलतवान को भगवान मिलते हो तो वो भी संभव नहीं है। भगवान वैसे फकीरों के चक्कर में पड़ जाते हैं महाराज की पूछूंगा। आज तो अढ़ैया आया और आश्रम में पटका बर्तन, लोग तुम्हारा ठाकुर ठकुराइन भाई पूरा परिवार आता है। खैर कोई बात नहीं, गुरुदेव को तो विश्वास होता नहीं था। फिर रहते रहते अगली बार चौथी एकादशी आई, चौथी एकादशी आई, फिर वही क्रिया जब जाने लगा तो गुरुदेव ने कहा कि अढ़ैया देख भोग लगा देना। अढ़ैया ने कहा कि उसका अलग से सिखा दो।
आज ले गया है 10 से आटा, और 10 से आटा के अनुसार साग सब्जी तेल मसाला सब कुछ ले गया। हाँ, आज देखो, आज चौथी एकादशी ले गया अढ़ैया, तो आज अढ़ैया की चतुराई देखो, आज अढ़ैया चतुराई किया। आज बनाया कुछ नहीं, आज पकाया कुछ नहीं, सारा का सारा माल कच्चा रख दिया और कपड़ा से ढक दिया, पानी रख दिया। भगवान सोचते कि हम ही चतुर हैं, तो भक्त सोचता है कि हम चतुर हैं। आज अढ़ैया बनाया कुछ नहीं, सारा आटा जैसे के तैसे, आलू जैसे तैसे, तेल मसाला जैसे के तैसे है, बनाया कुछ नहीं। कपड़ा से ढक दिया, दूर जाकर चिल्लाने लगा, गुरु के ठाकुर जल्दी पधारो, माल तैयार है। गुरु के ठाकुर जल्दी पधारो, माल तैयार है। तो राम लक्ष्मण जानकी तो जय बोलो हनुमान की। आज हनुमान जी तैयार हो गए। भगवान ने कहा चलो आज तुम्हारा भी सीधा पड़ा। आज हनुमान जी साथ में आए। अढ़ैया आज चतुराई में कि बनाया कुछ नहीं है, पकाया कुछ नहीं, जैसे का तैसे रखाया और चिल्लाने लगा, गुरु के ठाकुर जल्दी पधारो, माल तैयार है। गुरु के ठाकुर जल्दी पधारो, माल तैयार है। भगवान आए, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान। हनुमान जी भी साथ में आए और भगवान जैसे कपड़ा हटाए, अरे राम 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 राम, जैसे का तैसे आटा देके, आलू जैसे का तैसा देके, सब तेल मसाला सब जैसे का तैसे मिला। भगवान ने अढ़ैया को पकड़ा, अरे अढ़ैया ये क्या किया तू? अढ़ैया ने कहा अब यही होगा, बड़े चतुर बनते हो ना, बनाते हैं हम और तुम सब परिवार मिलके खा जाते हो, बड़ा चतुर बनता है तू। गुरु के ठाकुर, गुरु के पास टंकी करना, हमारे पास नहीं चलेगा तुम्हारा ये चालबाजी। अब तुम लोग बनाओ, तुम्हारी पत्नी है ना, इसको कहो बनाए, ये तुम्हारा भाई है ना, इसको कहो लकड़ी बकड़ी लाए, ये बंदर को लाए हो ना, ये हनुमान को लाए हो ना, इससे कहो कि पेड़ पकड़ के लकड़ी तोड़ो, चलो सब काम करो और बनाओ। और जब बन जाएगा तो नित्य के प्रति आज हमारा भोग तुम लाना। भगवान माथा ठोकर जानकी जी ने कहा कि अब क्या करोगे प्रभु? भगवान ने कहा कि रोज खाई हो तो खिलाना तो पड़ेगा, खाने में मजा आता है तो खिलाना तो पड़ेगा। अब महाराज जंगल में भगवान ने बड़ा सुंदर व्यवस्था किया, दिव्य, और जानकी जी ने अपने हाथों से रसोई बनाया। हनुमान जी लक्ष्मण जी ने सहयोग दिया। अब दिव्य जंगल में ही मंगल प्रसाद तैयार हुआ। बंधु, जब प्रसाद तैयार हुआ तो अढ़ैया बीच बीच में कहता था बन गया होगा तो हमारा भोग अलग निकालो, हमारा भोग। भगवान कहते थे कि अढ़ैया अभी नहीं बना है। जब देख लिया अढ़ैया की भोग बन गया तो भगवान से कहा गे गुरु के ठाकुर, हम तुमको नहीं जानते, न मानते हैं, न पहचानते हैं, हमारा भोग अलग करो, हमारा थाल निकाल कर दो। भगवान ने समझा कि अढ़ैया देखो, जब तुम भोग लगाता था तो अपने ठाकुर जी को, जब तुम प्रसाद बनाता था तो अपने ठाकुर जी को भोग लगाता था ना? अढ़ैया ने कहा हाँ। तो भगवान ने कहा कि जब हम भी बनाए हैं प्रसाद तो हम भी अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे ना। अढ़ैया माथा ठोका गया, तुम्हारा भी कोई ठाकुर जी है क्या? भगवान ने कहा हाँ, हमारा भी ठाकुर जी है। कौन? तो सेवक स्वामी सखास्य के देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर। अब महाराज जैसे ही भगवान ने अढ़ैया को बना करके और दिव्य थाल परोस करके और भोग लगाया और आवाहन किया, महाराज